हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं आपका एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी CUT PG 2023 के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसका कोड है PGQP15 और सोशियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कल्चर की। कल्चर में आपने डेफिनेशंस को पढ़ा, देन आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट importance of culture and culture is important for an individual and for community or a group collectively. So इनकी जो वीडियोस हैं इन दोनों मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी कल्चर पर ले लिए हैं, तो उनकी जो लिंकेज हैं वो आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि अब हम लोग कल्चर के जो बहुत सारे टर्म्स हैं, जब दो कल्चर एक दूसरे से मिलते हैं, एक कल्चर दूसरे से कल्चर से, तो उनमें कुछ रिएक्शंस होते हैं। उन्हीं में जो रिएक्शंस होते हैं या नए टर्म्स जो निकल के आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट टर्म दैट इज कल्चरल डिफ्यूजन। सो व्हाट इज कल्चरल डिफ्यूजन? कल्चरल डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच द कल्चरल ट्रेट्स इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड इन वन सोसाइटी आर स्प्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अदर सोसाइटीज। फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, तो वही कल्चर, उस पर्टिकुलर सोसाइटी का कल्चर जब उस सोसाइटी से निकलकर स्प्रेड डायरेक्टली यदि जैसे जस्ट सपोज करिए कि इंडियन कल्चर है धोती पहनते हैं और उसके साथ हम लोग अपर पोर्शन होता है उसमें कुर्ता पहनते हैं। अब फॉरेन में गए, स्पेशली जैसे ब्रिटेन में हमने देखा, तो अब लोग वो क्या करते हैं, इस्कॉन में आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, नीचे धोती पहनते हैं और ऊपर शर्ट भी पहनते हैं, या ऊपर कुर्ता पहनते हैं, नीचे जीन्स का पैंट पहनते हैं। तो क्या हो रहा है, 2 कल्चर मिल रहे हैं ना। जबकि उनका एक फॉर्मल बेस होता था कि जीन्स होगा, जीन्स के ऊपर एक फॉर्मल शर्ट होगी, बट धोती के साथ वो लोग धोती के साथ शर्ट भी पहनते हैं और शर्ट के साथ नीचे धोती भी पहनते हैं। तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जब वो कल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाता है तो कल्चर डिफ्यूजन होता है। एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक कल्चर ट्रेट्स इज डिफिकल्ट टू ट्रेस, हाउएवर द डिफ्यूजन ऑफ अ ट्रेट कैन फेयरली बी ट्रेस्ड। तो वो डिफ्यूजन जो हो रहा है उसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। In history, certain societies have served as center from which cultural traits have spread to other societies. Friends, कल्चर में क्या था कि जो माना जाता है कि देखो, जिससे जो कल्चर है ना, यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें तो उसमें देखा जा सकता है कि सबसे पहले कोई पर्टिकुलर सोसाइटी होगी और उस सोसाइटी का एक कल्चर होगा, और उस पर्टिकुलर कल्चर ने दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया होगा। तो वही जो कल्चर सबसे पहला कल्चर माना गया है वो इजिप्ट का माना गया है। फ्रेंड्स, इजिप्ट वाज द फॉर मेनी सेंचुरी अ कल्चर सेंटर। वो कल्चर के एसिमिलेशन, डिफ्यूजन, इन सबका सेंटर रहा। सब्सिक्वेंटली रोम वाज अ ग्रेट कल्चर सेंटर फ्रॉम हियर रोमन लॉ स्प्रेड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। इन एशिया द चाइनीज किंगडम was considered from early time as the dominant culture center. Friends, कल्चर में एक और टर्म आता है दैट इज डोमिनेंट कल्चर। डोमिनेंट कल्चर इज नथिंग बट, डोमिनेंट कल्चर उसे बोला जाता है जिसके ट्रेट्स और डूइंग्स दूसरे कल्चर के लोग, दूसरी सोसाइटी के लोग अपनाते हैं, उसको सुपीरियर मानते हैं, डोमिनेंस रखता है वो कल्चर, तो दैट इज डोमिनेंट कल्चर। तो डोमिनेंट कल्चर का सेंटर चाइना भी रहा है कुछ समय के लिए, चाइनीज किंगडम का। इसके बाद अराउंड 14th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप बिकेम द डोमिनेंट कल्चर सेंटर। मतलब वहाँ का जो कल्चर है वो कल्चर दूसरे सोसाइटी के कल्चर या दूसरे सोसाइटी के लोग अपना रहे हैं, और अपने कल्चर में उस पर्टिकुलर कल्चर, उस डोमिनेंट कल्चर के जो ट्रेट्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनको अपना रहे हैं, उनको अच्छा मानते हैं, उनको सुपीरियर मानकर उन्हें अपनाते हैं। यूनाइटेड स्टेट इज एक्सपोर्टिंग इट्स कल्चर टू अनदर कंट्रीज। आज क्या हो रहा है, यूएसए में जो हो रहा है मैकडोनाल्डाइजेशन, जो रिटजर ने बात की है, क्या है वो कल्चर था मैकडोनाल्ड का, मैकडी में खाना खाने का,
तो वो कल्चर क्या हो रहा है, आज इंडिया में अपनाया जा रहा है। तो यही क्या है, कल्चर डिफ्यूजन। जब कल्चर का ट्रांसपोर्ट एक रास्ते में हो, वन वे हो, इस कल्चर से नहीं है ये, यहाँ इस सोसाइटी का जो कल्चर है वो ये नहीं, बल्कि सिर्फ यूएसए का जो कल्चर है वो हम ले रहे हैं, वन वे ट्रांसपोर्ट ऑफ कल्चर, दिस इज कल्चर डिफ्यूजन। ये कल्चर जो इस तरफ जा रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी जा सकता है। तो एक्सपोर्टिंग इट्स कल्चर टू अदर कंट्रीज फॉलोइंग आर द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो हो रहा है कल्चर का, उसके रीजन्स हैं या फैक्टर्स हैं। द रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, आज हम दूसरे देशों से जुड़ गए हैं, दूसरी सोसाइटीज से जुड़ गए हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज, हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इजी एक्सेस टू कनेक्टिविटी नेटवर्क, दीज आर द सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। Anyways, so need and desire for new traits, we want new type of traits। मैकडोनाल्ड भाई खाना घर का बन रहा था, वो भी खा रहे थे, बट मैकडी में आज खाना हम लोग प्रोफेशनल मानते हैं, इथिकल मानते हैं और सुपीरियर मानते हैं। तो व्हाई दिस नीड फॉर न्यू ट्रेट्स इज बिकमिंग द मेन फैक्टर ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। फ्रेंड्स, कंपटीशन विथ ओल्ड ट्रेट्स, डेफिनेटली आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट we make it superior, and this superiority is coming from competition, because we are competing, we are just trying to get a compatible culture, from where we can be just demonstrated as more ethical and more decent. So the respect and recognition of those bring new traits, and the cultural diffusion may be incidental and by direction, whereas a person migrates from one culture area to another, he carried culture patterns। obviously जैसे यहाँ से कोई माइग्रेट करके गया यूएसए, जब वो वापस इंडिया में आएगा तो वहाँ का कल्चर लेके आएगा और अब उससे अफेक्टेड हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। From one culture area to another, he carried culture patterns with him। Culture diffusion by direction is normally done by sending missionaries or by colonization। colonization जब क्रिश्चियंस यहाँ आए, स्पेशली ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी को पॉपुलराइज करने के लिए मिशनरीज लाए थे और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया और क्रिश्चियंस को और लोगों का कन्वर्जन करवाया। तो क्या है, वही एक वन टाइप ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन है। द सेकेंड टर्म दैट इज कल्चरल लैग। कल्चरल लैग इज नथिंग बट इट मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ पीपल्स कल्चर डू नॉट चेंज एज डू अदर ट्रेट्स। इट मीन्स दैट वन और मोर फेजेस ऑफ कल्चर हैव मूव्ड अहेड and that all other phases are lagging behind। Friends, there are two types of culture, just try to understand। material culture and non material culture। देखो, सोसाइटी में जो भी प्रिवेलिंग हो रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यूज, वैल्यूज आर नॉट रिटन anywhere। so values or opinion these are non-material culture। non-material why? these are presented in a society in abstract form, you cannot touch them। वैल्यू को टच कर सकते हैं आप? नो। देख सकते हैं? नो। तो these are abstract form of culture। तो non-material culture is nothing but it is abstract form of culture। and if I talk about material culture, it is nothing but it is your concrete form of culture। if I talk about this pen and this is being prevailed in a particular society, it might be a part of your culture but it is a material culture। ये material है ना, so simple। आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में लॉ लिखे हुए हैं, that is also a part of culture। तो material नॉन मटेरियल कल्चर इस तरह से। एक टेक्नोलॉजी है मोबाइल फोन, इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर बट मटेरियल कल्चर। तो वही फ्रेंड्स, जो टेक्नोलॉजी है, जब टेक्नोलॉजी टू अनदर फेजेस ऑफ लेगिंग बिहाइंड,
जब आपका ये कल्चर, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में जब आपका मटेरियल कल्चर आगे निकल जाए और आपका नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जाए, तो ये कहलाता है कल्चरल लैग। फ्रेंड्स कैसे समझिए, ऑल्दो 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड but we do not know how to use it properly. Although we are having an Android phone, it is a material culture, but we are not knowing how to use it, then we can say this is a cultural lag, because material culture and non-material culture are not going simultaneously. आपका कल्चर, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर दोनों साथ में नहीं जा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज अ कल्चरल लैग. And the first very renowned person, Ogman Nimkov was there to introduce this term in culture. So I hope कि आपको इस समझ में आया होगा. If there is any doubt, please comment in the comment section box below. So another term, that is marginal man. In marginal man, it is nothing but differences in culture produces a marginal man. Marginal man क्या होता है, एक कल्चर यहाँ है, इसकी टेरिटरी ये है, और दूसरा कल्चर ये है, इसकी टेरिटरी यहाँ है. जब एक पर्सन ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसके आधे ट्रेड्स इस कल्चर के हों, आधे ट्रेड्स इस कल्चर के हों, तो उसे मार्जिनल मैन कहा जाता है. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. मार्जिनल मैन, टू कल्चर्स इज लाइकली टू ऑक्यूपाई नॉट द सेंटर ऑफ आइदर, वो किसी के सेंटर में नहीं होता है. मार्जिन्स ऑफ बोथ, हियर इज द मैन हु बिलोंग्स टू मोर और मोर कल्चर्स बट इट इज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड इन एनी. वो दोनों का पार्ट होता है बट किसी एक पर्टिकुलर कल्चर में नहीं गिना जाता है. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है आई थिंक, और इसमें हमने टर्म्स, जो कल्चर के मेन टर्म्स थे उनको डिस्कस किया. आने वाली वीडियोज़ में हम और टर्म्स को डिस्कस करेंगे. इसके साथ ही हाँ, हमारे चैनल जो एग्जाम बट है इससे जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. इसके साथ फ्रेंड्स हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है जो 21 तारीख से चल रहा है, तो आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसमें अभी ऑफर भी चल रहा है, आपको बड़े ही सस्ते दामों में हम एक कोर्स पूरा अवेलेबल करा रहे हैं CUT PG 2023 के लिए, सोशियोलॉजी के लिए. तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमसे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.